अब हम चाहेंगे कि हम ना कोई इसके जो की डिफरेंसेस हैं ना इन दोनों के दरमियान में वो देख लें, ताकि हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, या कल को अगर कोई पूछे भी तो हम बता सकें कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या क्या की डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो की डिफरेंसेस क्या हैं कि सबसे पहले कंपाइलर जो कि है वो हमने जैसे कि हमने कहा था कि पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कंपाइलर ट्रांसलेट्स इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड अगर आप खुद ही गेस कर लें कि भाई इंटरप्रेटर क्या करता है, कि इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करता, लाइन बाय लाइन चलता है। तो इसलिए अब हम क्या कहेंगे कि भाई इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ठीक हो गया। सेकंड, अब हम जाएं कंपाइलर के लिए, सेकंड पॉइंट है कि भाई कुछ जो लैंग्वेजेस हम की बात कर लेते हैं जो कंपाइलर यूज करता है, उनमें आ जाती हैं कि सी की लैंग्वेज है, पास्कल है, जावा है, और भी कई लैंग्वेजेस हैं जो कि कंपाइलर यूज करती हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें इंटरप्रेटर कौन सी लैंग्वेजेस यूज करती हैं, तो जावा स्क्रिप्ट है, बेसिक है, विजुअल बेसिक है, पर्ल है, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि इंटरप्रेटर को यूज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भाई एक थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई जो कंपाइल्ड प्रोग्राम है वो तेज चलते हैं। अब कंपाइल्ड प्रोग्राम तेज वैसे क्यों चलते होंगे, क्योंकि देखें आपने एक पूरा प्रोग्राम लिया कंपाइलर ने आपके, ठीक है, और उसको एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि पूरा मशीन कोड अब आपके पास पड़ा है। तो जैसे ही आप अपनी एग्जीक्यूटेबल जो आपकी डॉट एक्जी वाली फाइल है उस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो पूरी वो जो मशीन कोड लिखा होता है वो चल पड़ता है एक ही बार में। जबकि अगर इंटरप्रेटर होता वहां पे तो वो ये करता कि उस टाइम पे वो लाइन बाय लाइन चलता और देखता किस लाइन में कोई एरर तो नहीं है, किसी ने कोई लिखते हुए गलती तो नहीं कर दी, अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है, पहले मैं इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करूंगा फिर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो उसको टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। इस वजह से जो कंपाइल्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो तेज रन करते हैं। अब ऑन द अदर हैंड अगर आप गेस कर लें इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स, तो डेफिनेटली इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कंपाइल्ड प्रोग्राम्स के निस्बत थोड़े स्लो चलते हैं, उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। अगला ये है कि भाई जो कंपाइलर है वो ऑब्जेक्ट कोड की फाइल बनाता है, जो कि हम कह रहे थे ना पीछे हमने देखा भी था कि मशीन कोड की एक फाइल बना रहा था जिसमें 1011 करके लिखा हुआ था। तो बेसिकली वो पूरे लेता था सोर्स प्रोग्राम को और ऑब्जेक्ट कोड की एक फाइल बना देता था। जबकि इंटरप्रेटर है वो ऐसी कोई फाइल नहीं जनरेट करता, क्योंकि उसने तो चलना है लाइन बाय लाइन, तो वो लाइन पढ़ता है सोर्स प्रोग्राम की एक, उसका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम लिखता है, मतलब कि मशीन कोड लिखता है और उसको एग्जीक्यूट भी कर देता है, इसलिए उसको कोई ऑब्जेक्ट कोड की फाइल बनानी भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसका लास्ट डिफरेंस है इन दोनों का, वो ये कि कंपाइलर जो कि है वो जो एरर्स आते हैं आपके प्रोग्राम्स के अंदर, जैसे कि आपने कोई कोड लिखा ना, तो होता है कि छोटी मोटी गलती उसमें हो जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई सिंटैक्स की मिस्टेक हो गई, इन सारे की जो मिस्टेक्स होती हैं ये उसी टाइम पे नहीं निकालता लाइन बाय लाइन, ये पूरे के पूरे उसको कंपाइल करता है प्रोग्राम को, और एंड में बताता है कि भाई अच्छा जो लाइन नंबर 30 थी उसमें मेरा ख्याल है कि एंड जो है वो INTE लिखा हुआ है, उसको INT होना चाहिए था। जो लाइन नंबर सपोज 64 है उसके अंदर एक सेमीकोलन मिसिंग लग रहा है मुझे, कोई लाइन नंबर 30 में एक ओपन ब्रैकेट नहीं लगी हुई, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें वो एंड पे बताएगा, सारी सिंटैक्स एरर कहते हैं इनको। अब ये बताएगा कब, जब पूरा प्रोग्राम जो है कंपाइल कर लेगा। ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर जो है चूंकि वो वर्क ही लाइन बाय लाइन करता है, तो वो एक लाइन को पढ़ेगा, देखेगा ये अच्छा ठीक है या नहीं, फिर आगे चलेगा। अगर तो वो उस लाइन में मसला है तो उधर ही रुक जाएगा, कहेगा कि भाई इस वाली लाइन के अंदर मसला है सिंटेक्स का, इसको ठीक करें पहले। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली की डिफरेंसेस हैं चार पांच, इसमें से अगर आपको जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो दो तीन भी याद रह जाएं तो वो भी तीन भी मेरे ख्याल में बहुत होंगे, लेकिन समझ लेंगे अगर आप, तो मे बी आप जब लिख रहे हो तो आपको पांचों याद हो। तो इन सारों को करने से बस समझाने का मकसद ये था कि भाई अगर ये डिफरेंसेस अगर आपको याद रह जाएं तो आपको ये चीज़ बड़े आराम समझ आ जाती है कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर है क्या, और उनके दरमियान में की डिफरेंसेस क्या क्या हैं।